प्रश्न नंबर 26 उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मतलब महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन ए इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी गीता मित्तल, ऑप्शन डी रंजना देसाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जो लीला सेठ हो जाएगा? क्या जो लीला सेठ हो जाएगा? क्या जो लीला सेठ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी का एक झील है? ऑप्शन ए नैताल झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन डी कोलेरू झील, ऑप्शन डी पंगोल तस्य झील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? लोकटक झील। क्या होगा? लोकटक झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 जजिया कर किसने लागू किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी बाबर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औरंगजेब ने क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी काका कोड़ी कांड, ऑप्शन सी खूनी विवार, ऑप्शन डी सबने आगे आंदोलन। तो 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो खूनी विवार हुई थी। क्या? तो खूनी विवार हुई थी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन ई गया, ऑप्शन डी भागलपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागलपुर क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। क्या? सिल्क सिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कश्मीर नगर में, ऑप्शन बी ऑप्शन सी लुम्बिनी में, ऑप्शन डी बोध गया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोध गया में, जो कि बहुत मुश्किल प्रश्न है। प्रश्न इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 2021 को, ऑप्शन बी 14 जुलाई 2023 को, ऑप्शन सी 20 अगस्त 2022 को, ऑप्शन डी 15 जनवरी 2023 को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या 14 जुलाई 2023 को क्या चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था? आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 सवर्ण आगे आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1930 सविनय आगे आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए के एन कटजू, ऑप्शन बी पी एन भगवती, ऑप्शन सी एम सी छागला, ऑप्शन डी एम एम सिकरी। प्रश्न नंबर 34 जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? पी एन भगवती। कौन थे? पी एन भगवती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्या जाएगा? पी एन भगवती हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी सासाराम बिहार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सासाराम बिहार हो जाएगा। क्या जाएगा? सासाराम का मकबरा कहाँ है? कहाँ है? सासाराम बिहार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 1930 में आजाद हिंद फौज की आज 1930 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन डी टोक्यो, ऑप्शन टी मन मतलब मनीला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह? सिंगापुर में। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी आजाद हिंद फौज का खोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए कच्छ गुजरात, ऑप्शन बी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी दिग्बंगी घाटी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्बंग घाटी और अरुणाचल प्रदेश का है भारत सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला क्या जिला है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 मंझर कुंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना बिहार, ऑप्शन बी गया बिहार, ऑप्शन डी रोहतास बिहार, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह? रोहतास बिहार में। क्या मंदिर झील कहाँ है? रोहतास बिहार में है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन ए 45.3%, ऑप्शन बी 51.5%, ऑप्शन सी 62.2%, ऑप्शन बी 55.8%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51.5%। बिहार में कितना महिला साक्षरता है? 51.5%। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर
40 रेट डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनएनएससीओ द्वारा, आईयूसीएन द्वारा, ऑप्शन सी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा, ऑप्शन डी यूएनईएफ द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा आईयूसीएन द्वारा। किसके? आईयूएनसी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कहाँ से? पटना में। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो पटना में। कहाँ? पटना में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 वन अनुसंधान स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल में, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन डी देहरादून, ऑप्शन डी मतलब मैसूर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या देहरादून में ने करा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। क्या हो जाएगा? देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 करा गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन जीतेगा फुल्ले, ऑप्शन ई भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजा मोहन लोहिया, ऑप्शन डी महात्मा फुले। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या गया था? गुलामगिरी लिखे गए थे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयाराम सरस्वती, ऑप्शन डी श्री महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती में क्या था? आर्य समाज का स्थापना। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ले लो प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 सिंधु घाट सभ्यता के किस स्थल से जल का संचरण का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन टी कालीबंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धोलावीरा से कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता किस स्थान से जल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। आपका करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है? ऑप्शन अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जो अनुच्छेद 20 21 आपातकाल क्या होता है? लागू होता है आपातकाल के समय। और अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई कब जाती है? तो कब मनाई जाती है भीमराव अम्बेडकर जयंती? कब कह रहा है? भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? कब मिला था? 1990 में मरणोपरांत मिला था। 1990 में मरणोपरांत किसको मिला था? भीमराव अम्बेडकर को 1990 में मिला था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 लोकसभा के सदस्यों को बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु हो सकनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 50 मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बालिका शिक्षा से, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत से, ऑप्शन बी बच्चों का टीकाकरण, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चों का टीकाकरण संबंधित है मिशन अभियान इंद्रधनुष। इसका सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आज के लिए तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे टी के डी आर चैनल को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।